इन्फ्लुएंज़ा में कैसा है, इन्फ्लुएंज़ा में जो है इसका सिम्टम्स और जो उसका असर होता है उसके ऊपर, तो आयुर्वेद में तो इसको वातम श्लेष्म ज्वर कहा गया है। इसको जो है आयुर्वेदा में वातम श्लेष्म ज्वर कहा जाता है। ये विषाणु यानी वायरस को वातावरण के दूषित एवं विषाक्त हो जाने के कारण ये रोग फैलता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, गले में कुछ सुरसुराहट, मतलब जैसा ऐसा लगेगा कि खुश्की हो गई गले में, सूखा है गला। तो कभी कभी नहीं खा लोग बोलते हैं कि थोड़ा भी उसको खांसना नहीं बोलेंगे, उसको थोड़ा बहुत भी आ जाती है तो वो बोलेंगे खांस रहे, उसको खांसना नहीं बोलते। तो गले में भी खुश्की हो जाएगी तो भी होता है ऐसा। तो इसमें पहले उसी श्लेष्म पर ही वो जो है वहाँ पर हाँ उसी पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसी का असर पड़ता है। तो इसमें कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आज मेडिकल के टर्म में आपको कुछ भी कहीं पर भी बताया जाएगा, आपको वहाँ पर अवेयर नहीं कराया जाएगा। जो मेन एक्चुअल है उससे अवेयरनेस नहीं कराई जाएगी, आपको डराने वाली कंडीशन बताई जाएगी। तो वहाँ पे ऐसा होता अगर है तो प्राइमरी स्टेज पर ही सब सारे लक्षण होते हैं। हाँ, वो मालूम होना चाहिए लोगों को। और आवाज़ आपकी थोड़ी सी भारी हो जाएगी, जैसे साफ मेरी कैसा है ये क्लियर, ये मेरी अपनी ओरिजिनल आवाज़ नहीं, ये क्या है अभी इफेक्टेड है। जो भी मौसम का हो, जो भी हो, वो मैं नहीं जानती हूँ। तो वहाँ पे आवाज़ में थोड़ी सा फ़र्क, आवाज़ में भी फ़र्क आने लगता है। फिर नाक के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। फिर वो वो नाक कैसा कहते हैं ना, नाक में जाम हो गया, वो सांस लेने की जो प्रॉपर एक सही कंडीशन होती है वो नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद में जिस तरह से मलेरिया के अंदर जो होता है फीवर, ठंडी लग के फीवर आता है, वैसे ही इसके अंदर ठंडी लग के नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसमें फीवर भी आता है। ऐसा अगर होता है तो फीवर भी आएगा। फिर कुछ टाइम के बाद में ये फीवर अगर सही इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो 104 तक भी चला जाएगा, 104 तक भी चला जाएगा ये फीवर। और उसके बाद में मैं वही बोल रही हूँ कि ज़रा ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पर फिर प्यास लगती है और इंसान को उलझन होती है, एंग्जाइटी के जैसा होता है। अभी इनको क्या है, हर मामले में तो डॉक्टर को बताओ तो एक ही चीज़ उसको समझ में आती है, उसको कॉज क्या है, रीज़न क्या है, उस पर वो जाने की कोशिश नहीं करता है। बोलता है मौसम चल रहा है, बस ये इनको बता दिए, डायग्नोस कर दो, हो गया, ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, फलाना करा लो। उनके उन सबको सबसे आसान रहता है कि टेस्ट करा लो, MR बता के चला गया, इसमें ये फ़ायदा करता है, उसको उठा के दे दो, आँख बंद करके काम हो गया। नहीं, आयुर्वेद में थोड़ा सा ये एक अच्छाई है कि वो उसके ऊपर मेन क्या है, अंदर तक की रीज़न क्या था, किस वजह से हुआ ऐसा, उसके ऊपर थोड़ा उनका ध्यान जाता है। और भूख इसमें कम लगती है। और इसके अंदर गले के अंदर थ्रोट में जो है, तो जो थ्रोट में थोड़ी सी पेन ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ा सा गला खुश्क रहेगा और खांसी उठती है। हाँ, इसमें खांसी होती है। इसमें जो रोग जो डिजीज़ है ना, उसके विषैले जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, विषाक्त, इसमें विषैले तत्वों से श्वास जो सांस लेने की है प्रणाली के, उसको ये क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित हो जाती है। तो जब ये इफ़ेक्टेड हो जाती है तो वही निमोनिया, उसी को बोलते हैं निमोनिया हो गया है। इसी को निमोनिया ये बोलते हैं, इसी चीज़ को कि निमोनिया हो गया। और इसका जो फीवर होता है ना, वो सारा 3 दिन में चला जाता है। इसके फीवर की ड्यूरेशन 3 दिन ही रहता है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहता। 3 दिन में ये चला जाएगा। लेकिन जो पेशेंट है, अगर उस रोग के, उस डिजीज़ के उसके मतलब उसके अंडर में आ चुका है, तो बहुत बहुत मतलब उसके अंदर ज़्यादा पॉसिबल है कि वो उसमें ब्लड की कमी हो जाती है। हाँ, उसमें ब्लड की कमी होने लगती है और वो कमज़ोरी जो वीकनेस जब आती है तो कई दिनों तक रहती है, वो कमज़ोरी दूर नहीं होती। इसलिए मैं बार बार वहाँ पे बोल रही थी कि मेरे को वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही, वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही। तो ये इन्फ्लुएंजा का है। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ये कैसे ये फैलता है, क्या रीज़न है, किन किन चीज़ों की वजह से फैलता है। यहाँ पर इसको संक्रमण बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो यहाँ पर यानी इन्फेक्टेड जो आ जाता है वो इन्फेक्शन, और तो ये संक्रमण होने के कारण ये रोग ये शीघ्र यानी बहुत तेज़ी से और तीव्र गति से फैलता है। इसकी
इंटेंसिटी बहुत तेज़ होती है और इसमें टाइम नहीं लगता है। रैपिड एक्शन फोर्स जैसा बोलते हैं, बोलते हैं रैपिड फायर, तो ऐसी इस स्पीड से ये बढ़ता है कि संपर्क में आने से अभी इसमें क्या होता है, यहाँ पर जब किसी के टच में दूसरा कोई पेशेंट होगा, कहीं पर फैला हुआ है जैसे, उसमें क्या है, छींकने खाने इत्यादि के जो है ये वायरस जो होते हैं वायु के ज़रिए से, हवा के ज़रिए से, या आसपास के लोगों में, अगर आसपास के लोगों को उसने इन्फेक्टेड है, वो संक्रमित हो चुके हैं, तो ये तब बहुत तेज़ी से फैलता है और लोगों को फैल रहा है, लोग उससे इन्फेक्टेड हैं, मुतासिर हैं, संक्रमित हो चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे आप कभी होटल है, रेल में सफ़र कर रहे हैं, भीड़ भाड़ की जगह पे हैं, तो यहाँ पर ये बहुत तेज़ी से यहाँ पर इसका वो होता है, क्योंकि वहाँ पर उस तरह के लोग मौजूद होते हैं। तो वहाँ से ऐसी जगहों से बचने की कोशिश करना चाहिए। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने टाइम के बीच में ये बहुत तेज़ी से अपना काम कर जाता है, वो 24 से 48 आवर्स के बीच में ये अपना पूरे मुकम्मल तौर पे काम कर जाएगा। यानी आपको निमोनिया मुकम्मल तौर पे डायग्नोज हो जाएगा कि वहाँ पे आपको निमोनिया हो चुका है। हाँ हाँ, वो संक्रमित होते पहले से, वो उनको हो चुका होता है वो, तो उनके संपर्क में खांसने छींकने से होता है ये। तभी तो इसको इन फ्लू क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना। तो इसके होने के पहले से क्या करना है कि इससे बचने का उपाय को पहले ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से बचा जा सकता है, बचा जा सकता है। इसमें बचने के लिए एक काम करना पड़ता है कि यहाँ पर जो जिनका इम्यून पावर स्ट्रांग नहीं है, इम्यून पावर का वीक है, उनका लो है, बहुत कमज़ोर है, तो इनको ये बहुत ज़्यादा जल्दी से अफेक्टेड हो जाते हैं, इनको बहुत जल्दी असर होता है। हाँ, कभी कभी तो कभी कभी ऐसा होता है कि निमोनिया के इंसान निकल भी लेता है दुनिया से। हाँ, इलाज अगर नहीं मिला टाइम से, डायग्नोसिस नहीं हो पाई, तो वहाँ पर ये भी मुमकिन हो जाता है। तो वहाँ पर करना क्या है कि अभी देखो, जैसा अभी ये सब चीज़ें हैं, तो आपको बीमारी अगर समझ में आ चुकी, ये बहुत ज़्यादा अब डरावनी नहीं है, लेकिन अगर उसको सही क्योर नहीं होगा तो डरावनी शक्ल इख्तियार कर लेती है। थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, प्रिकॉशन लेंगे, तो इसका जो इसकी जो तीव्रता होती है या इंटेंसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा, वो जो इसका असर होता है, शिद्दत जो होती है वो कम हो जाएगी, वो अगर ध्यान दिया जाएगा तो है। तो ये अधिक जो है, कभी ऐसा भी होता है कि कभी ऐसा भी होता है हम कभी बहुत हार्ड वर्क कर लेते हैं, हमको पता नहीं होता, क्योंकि बॉडी पे करते जाते होते हैं हम कर लेंगे, तो वहाँ पर उस पर भी कभी कभी इस तरह का हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमारा विल पावर जो इम्यून पावर होता है उसके ऊपर असर पड़ता है, और जब ये असर पड़ता है उसके ऊपर, जब वो लो उसमें जाता है कंडीशन में, तो ये वायरस जो होता है अपना काम, वो तो वहाँ पे फिर वो नाचने लगता है, वायरस कहता है बल्ले बल्ले आ गया ये संपर्क में हमारे। हाँ, वो डांस करता है बल्ले बल्ले करके, ऐसा होता है। तो यहाँ पर अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, उसको स्टेबल रखने के लिए, हाँ, उसको स्टेबल रखने के लिए वहाँ पर करना क्या होता है कि संयम और ब्रह्मचर्य का आपको ऐसी चीज़ें अपनानी होंगी, लाइफ स्टाइल को, अपनी लाइफ स्टाइल में वो चीज़ें करनी होंगी जिसके ऊपर आपकी कंट्रोल कर रख सके और ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। तो वहाँ पर ये सब थोड़ी सी चीज़ें कम हो जाती हैं जब आप नहीं करते हैं। जैसा कभी आपने कोई भी मार्केट के अंदर घूमना टहलना, वहाँ पर ऐसी वैसी चीज़ें खाने में आपने कंट्रोल नहीं किया खुद को, वहाँ पे खा लिया, तो वह चीज़ वो जगह भी जो होती है वहाँ पर वो असर का वो कॉज बन जाती है। हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ, तो पहले आप अपनी जो इम्यूनिटी का जो मेन है रोल, उसको अपने इम्यून पावर को स्ट्रांग बनाने का कोशिश होनी चाहिए, पहले ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ के प्रति
लोग बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को जो है हाँ, ज़्यादा ध्यान नहीं करते। वो बोलते चल रही है, चलो अब ठीक है, कर लेते हैं, कर लेंगे। वहाँ पे हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही होती है, पता होता नहीं है। और वहाँ पर अपने अभी इस जब कंडीशन में होता है, वहाँ पे क्या करते हैं, आपको हल्का और पचने वाला जो डाइजेस्ट हो सके। हाँ, वो वैसा खाना ले होने के बाद में बता रही हूँ। और अगर यहाँ पर कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पर इसमें जो है थोड़ा सा ये और सीवियर हो जाती है ये चीज़। तो वहाँ पर इसको दूर करने के लिए को मेडिसिन बहुत सारी है मार्केट में। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन वो मेडिसिन थोड़ा अच्छा वर्क नहीं करती है। मैं उसको नहीं वो करूँगी। मैं बताऊँगी कि आयुर्वेद के अंदर त्रिफला चूर्ण होता है ना, त्रिफला नहीं, वो आयुर्वेद का कोई ऐसा है नहीं है। इसको त्रिफला लोगों ने यूज़ किया है। गुलकंद या त्रिफला या गुलकंद या कोई भी इस तरीके का लेकर अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक करो पहले। कॉन्स्टिपेशन अगर ठीक होगा, कॉन्स्टिपेशन से भी होता है ऐसा। बहरहाल वो तो कई रीज़न है, एक दो रीज़न नहीं होता है, बहुत सारे रीज़न है। मैं वो बोल तो नहीं, कॉज क्या है ये समझना ज़रूरी होता है। ये गले से ही होता है, गले में होता है। मेन क्या है, इसकी स्टार्टिंग गले से होती है, गला, और फिर उसके बाद में नाक और गले की जो झिल्ली होती है। हाँ हाँ, वो क्या होती है कि उसके अंदर कभी कभी होता है कि मतलब जलन के जैसा वो कैसा होता है वहाँ पे। हाँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके करने से उसमें जो है वो चीज़ें थोड़ा सा राहत देती है। जैसे कि गर्म पानी में अगर किसी को बीपी नहीं है, तो गर्म पानी में नमक डालकर आप गरारा करें। हाँ, उसके बाद में नाक में सरसों का तेल। सब ये नेचुरल चीज़ें करने से सब होता है। वहाँ पे ये सब जो जो बोलते हैं ये ले लो वो ले लो, सब उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। आप कुछ भी मेडिसिन लो, उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। जब इनसे फ़ायदा नहीं होता है, तो लास्ट में वहाँ पर झक मार कर उसका अगर किया जाए तो बात सही है, हो जाना चाहिए। तो सरसों का तेल वहाँ पर सूंघना है, डालना नहीं, सूंघना है। सरसों, प्योर सरसों का तेल होना चाहिए। और जिन लोगों में चार चीज़ें जो होती है, जैसे हाँ, सर्दी ज़ुकाम, हाँ, अगर ये 4 बार, हाँ 4 बार, अगर 4 चीज़ें नहीं, 4 बार अगर ये ऐसा है, तो क्या करना चाहिए, उनको तेल को बराबर सूंघना चाहिए, सूंघे उसको। और जब वो नहा रहे होते हैं, तो नहाने के पहले ही सरसों की तेल की मालिश कर लें, सूंघे। और उसके बाद में जब नहाने जा रहे हो, तो उससे पहले सरसों के तेल की मालिश करो। और सरसों के तेल की मालिश करने के बाद, हाँ, वहाँ पर क्या होता है कि बार बार जब देखो दमा का रोगी होगा, तो उसको बार बार सर्दी जुकाम जो होने लगता है, उसको बार बार बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होता है। जिनको दमा, अस्थमा वाले अलग होते हैं। हाँ, दमा को कभी अलग ही, वो एक ही चीज़ को जोड़ देते हैं एक ही चीज़ से। हाँ, तो वहाँ पर क्या करना है कि ज़ुकाम होने पर, जब भी ज़ुकाम हो रहा है, तो सरसों का तेल जो है सूंघने की आदत डाल लेनी चाहिए। प्योर होना चाहिए। आप उसको ढूंढ के लेके आओ, एज ए मेडिसिन यूज़ करो। बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और हमेशा सुबह के वक्त में प्रातःकाल उठ करके, नित्य प्रातःकाल जो बोलते हैं सब, नहीं ये उठ करके वहाँ पर कुछ बूंद जो है उसकी सूंघ लेनी चाहिए। ऐसा लो कि सांस के अंदर वो थोड़ा सा चली भी जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन वहाँ पे ये प्योरिटी, ये गारंटी होनी चाहिए कि वो प्योर है। किसी प्रकार का उसके अंदर मिलावट नहीं, किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए, नहीं। हाँ, तो और अपने नाक को भी और मुंह को भी, जिनको बार बार होता है उनके लिए है, उसको ढक के रखना चाहिए, ताकि वो बाहर जो लोग इन्फेक्टेड है उनका वो चीज़ असर ना पड़े। जब वो खांसेंगे, छींकेंगे, सांस लेंगे, तो उससे असर होने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है, जो जब भी क्लाइमेट होता है,
तो वहाँ पे क्लाइमेट में जब ज़्यादा ठंडक होती है वहाँ पर, तब भी ऐसा होता है बार बार। बारिश के दिनों में होता है, बारिश के दिनों में लोगों को देखो कैसा बीमार पड़ते हैं बार बार। और जहाँ पर ओस पड़ रही होती है, खुली जगह होती है, वहाँ पर भी होता है। नहीं सोना चाहिए इन दिनों में, ऐसे में नहीं सोना चाहिए। और गीले कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, गीला कपड़ा बिल्कुल बदन पे नहीं रखना चाहिए, गीला कपड़ा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हाँ, कभी कभी बाज़ार की कुछ चीज़ें खाने से भी होता है, जैसा बाज़ार की चीज़ें खाने और बासी खाना जो जो लोग खाते हैं, आदत होती है, बहुत से लोगों को बासी खाना खाने की आदत होती है, वो बासी खाते हैं। हाँ, और भीड़ भाड़ की जहाँ जगह हो वहाँ से जाने से बचना चाहिए। हाँ, बारे से नहीं, वहाँ पर उनको पता नहीं होता, वो इन्फ्लुएंजा होता, थोड़ा सा हल्का होता, बोलते हैं अरे ये तो चल जाएगा, जाना नहीं चाहिए, वो ही आगे चल के खतरनाक हो जाता है। और जहाँ रहाइश है वहाँ पे साफ सुथरा होना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जहाँ रहाइश है, कभी कभी ऐसा होता है जहाँ नीम का पेड़ हो, उन पेड़ के नीम के पत्तों को, और गूगल जो होता है, अरे गूगल नहीं, वो गूगल बोल रही, गूगल बोलते हैं उसको, गूगल की और नीम की पत्ती की धुनी देनी चाहिए, वहाँ पे जला देना चाहिए। हाँ, गूगल होता है एक वो। हाँ, और नीम की पत्ती तो मिल जाएगी अगर वो नहीं मिलता है तो। एक देवदारू का भी पेड़ होता है। हाँ,